नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और रुक करेंगे एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 का। सिवनी के लखनादौन में तेज रफ्तार कार हाईवे के किनारे पलट गई। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ग्वालियर में 2 युवकों ने लक्ष्मीबाई की समाधि के सामने सिंधिया समर्थक मंत्रियों और विधायकों के पुतले जलाए। पुतला जलाने की खबर की जानकारी जिला प्रशासन को भी नहीं लगी। बता दें कि ओरछा के 2 युवकों ने सिंधिया समर्थकों का पुतला जलाने की कोशिश की थी। रायसेन के सांची से बीजेपी के विजय जनसंपर्क अभियान का आगाज किया गया। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने शुरुआत की। 1 नवंबर तक चलने वाले अभियान में सीएम शिवराज भी होंगे शामिल। सभी 28 सीटों पर चलेगा अभियान। भोपाल में विजयादशमी के मौके पर सीएम हाउस में पूजा का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पूजा और हवन किया। इस मौके पर सीएम की पत्नी साधना सिंह और सीएम हाउस के तमाम कर्मचारी मौजूद रहे। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बीजेपी पर लगाए विधायकों को पैसे देने के आरोप। कहा, बीजेपी को लगने लगा है कि चुनाव परिणाम क्या आने वाले हैं, इसलिए बाजार में निकल गए हैं, जो मिले खरीद लो। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने चुनाव आयोग को खत लिखकर प्रदेश के पुलिस और प्रशासनिक अफसरों को लेकर शिकायत की है। पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। कैलाश विजयवर्गीय ने कमलनाथ के उस आरोप का जवाब दिया जिसमें बीजेपी पर कांग्रेस विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया था। कैलाश विजयवर्गीय ने कमलनाथ को मानसिक तौर पर दरिद्र बताया, साथ ही अपने विधायकों को संभालने की नसीहत भी दी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राहुल लोधी के इस्तीफे पर बयान देते हुए कहा है कि एक और विधायक गया तो कमलनाथ 30 मार खा हो जाएंगे। विपक्ष का नेता चुनने का चुनाव लड़ रही है कांग्रेस। गुना के बमोरी में चुनाव प्रचार के दौरान पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य ने कांग्रेस की तुलना रावण से कर दी। साथ ही कहा कि इस रावण को खत्म करने के लिए मतदाताओं को नल, नील और अंगद बनना होगा। मंडला के महात्मा गांधी स्टेडियम में विजयादशमी का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया, जहां खिलाड़ियों ने पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ अपने ग्राउंड और खेल में उपयोग आने वाली सभी सामग्रियों की पूजा की। सुप्रीम कोर्ट ने एमपी हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें उच्च न्यायालय ने राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार वर्चुअल माध्यम से करने का आदेश दिया था। चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत पर मंत्री प्रद्युम्न सिंह ने खुशी जताई है। तोमर ने कहा है कि सत्य हमेशा जीतता है। इंदौर में राशन घोटाले की जांच कर रही एसआईटी ने पहले चरण में 3 फूड इंस्पेक्टरों और 2 वेयर हाउस प्रभारियों को नोटिस जारी कर दिया। 10 राशन दुकान संचालक भी जांच की जद में है। पुलिस के मुताबिक मोहनलाल अग्रवाल 28 अक्टूबर तक रिमांड पर हैं। उसके बेटे तरुण और मोहित की तलाश की जा रही है। चुनाव आयोग के निर्देश पर अशोकनगर के एसपी रघुवंश कुमार सिंह को हटाया गया है। तरुण नायक को नया पुलिस कप्तान बनाया गया है। बुरहानपुर के लखेड़वाड़ी में गारमेंट दुकान में भीषण आग लग गई। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आग की वजह से लाखों का नुकसान हुआ है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पर्यटकों की पसंदीदा T42 सोलो नाम से विख्यात बाघिन और उसके 3 साल के शावक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है, जबकि 3 शावक लापता हैं। इनके शिकार की आशंका जताई जा रही है। वन्यजीव प्रेमी पार्क प्रबंधन पर सवाल उठा रहे हैं। जबलपुर सर्किट हाउस और वेटनरी कॉलेज परिसर में तेंदुए की चहलकदमी से रहवासी दहशत में है। वन विभाग को तेंदुए का पगमार्क मिला है। तेंदुए की तलाश जारी है। दशहरे के अवसर पर भोपाल पुलिस लाइन में शस्त्र पूजन और वाहन पूजन किया गया, जिसमें डीआईजी इरशाद वली, कलेक्टर अविनाश लवानिया समेत पुलिस के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। राजधानी भोपाल सहित कई शहरों में आज होगा रावण दहन। दशानन रूपी बुराई का होगा अंत। कई जगहों पर रविवार को ही जलाए गए रावण के पुतले। 28 के अखाड़े में आज भी बीजेपी नेताओं की ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां हो रही हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ उमा भारती 4 जनसभाएं कर रहे हैं, तो ग्वालियर चंबल अंचल में कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे सिंधिया। तोमर और राकेश सिंह भी करेंगे चुनावी रैलियां। सांवेर विधानसभा उपचुनाव में मतदान शुरू होने के 48 घंटे पहले से लेकर मतदान समाप्ति तक शराब दुकानें बंद रखी जाएंगी। ये आदेश विधानसभा क्षेत्र में तो लागू होगा ही, इसके अलावा क्षेत्र से 3 किलोमीटर की दूरी तक भी प्रभावशाली रहेगा। इसको लेकर इंदौर कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी ने आदेश जारी कर दिए हैं। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में करीब 6 साल से 190 शिक्षकों की भर्तियां अटकी हैं, जिसके चलते गेस्ट फैकल्टी के भरोसे स्टूडेंट को पढ़ाया जा रहा है। स्थायी कुलपति बनने के बाद अब एक बार फिर भर्ती के लिए राजभवन से अनुमति मांगी गई है।
डेस्टिनेशन वेडिंग की प्लानिंग करने वाले दूल्हा दुल्हन के लिए एमपी टूरिज्म अब महेश्वर के उसी घाट पर मंडप सजाएगा जहां सलमान खान की दबंग 3 की शूटिंग हुई थी। एमपी टूरिज्म के इंदौर रीजन के 7 अलग अलग स्थानों पर 8 होटलों में नवंबर और दिसंबर में ही 34 शादियों की बुकिंग आ चुकी है। इंदौर के करीब 10,50,000 लोगों में कोरोना वायरस से लड़ने वाली एंटीबॉडी बन गई है। इसका खुलासा एमजीएम मेडिकल कॉलेज के साथ साथ 2 और लैब के आंकड़ों के एनालिसिस से हुआ है। सांवेर उपचुनाव में प्रचार के दौरान पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने सीएम शिवराज पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसको लेकर सांवेर के एसडीएम और रिटर्निंग ऑफिसर ने पटवारी को नोटिस भेजकर 48 घंटे में जवाब मांगा है। इंदौर में कोरोना संक्रमण धीरे धीरे कम होता जा रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान 142 नए मरीज पॉजिटिव मिले हैं। वहीं कोरोना संक्रमण से 2 मरीजों की मौत के बाद इंदौर में अब तक कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या 679 हो चुकी है। बुरहानपुर की नेपानगर विधानसभा सीट के लिए हो रहे उपचुनाव में बाबा साहब की तस्वीर को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया और दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को नसीहत देती हुई नजर आ रही हैं। दमोह दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने बड़ी देवी मंदिर पहुंचकर दर्शन किए। उसके बाद जयंत मलैया के घर पहुंचकर स्वर्गीय विजय मलैया के निधन पर जताया शोक। भोपाल पुलिस लाइन में आयोजित शस्त्र पूजन कार्यक्रम में डीआईजी, कलेक्टर सहित कई अधिकारियों ने राइफल और पिस्टल से हर्ष फायर भी किए। इस मौके पर डीआईजी ने राजधानी की सुरक्षा का भरोसा दिलाया। जबलपुर में कोरोना के चलते जहां 100 साल से चली आ रही पंजाबी दशहरा का आयोजन इस बार नहीं किया गया, लेकिन इस कमी की मिलोनीगंज रामलीला समिति ने पूरी करने का प्रयास किया। यहां इस बार 25 फुट के रावण का दहन किया जाएगा। बुरहानपुर की नेपानगर विधानसभा क्षेत्र के आदिवासी बाहुल्य धूलकोट क्षेत्र में अभी से पेयजल संकट खड़ा हो गया। नाराज ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत का घेराव कर मटके फोड़कर अपने गुस्से का इजहार किया। साथ ही चुनाव बहिष्कार का भी ऐलान कर दिया। विजयादशमी के उपलक्ष्य पर कटनी पुलिस लाइन में विधि विधान से पूजा पाठ किया गया। इस दौरान कटनी के कलेक्टर और एसपी दोनों मौजूद रहे। वहीं एसपी और कलेक्टर ने हर्ष फायर भी किया। खरगोन के बहादुरपुरा में दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के दौरान श्रद्धालुओं पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। घायलों को भगवानपुरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। 5 गंभीर घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। नरसिंहपुर के करेली थाने इलाके में 2 कंटेनर आपस में भिड़ गए। कंटेनरों की आपस में भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि दोनों के ड्राइवर स्टीयरिंग में फंस गए, जिन्हें काफी मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर निकाला गया, जिनको गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भेजा गया है। भोपाल में भागवत पीएम शाह की तस्वीरों से छेड़छाड़ करने के आरोप में क्राइम ब्रांच ने एफआईआर दर्ज की है। इसके साथ ही आरोपी को राजगढ़ से गिरफ्तार किया है। रायपुर में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें विधानसभा सत्र को लेकर की गई चर्चा, जिसमें कहा गया कि किसान विधेयक को लाने की जरूरत नहीं थी। रायपुर पुलिस के हत्थे चढ़े ड्रग्स सप्लायर राडेन बेथेलोक ने पूछताछ में कई अहम खुलासे किए हैं। हर 2 महीने में ड्रग्स की सप्लाई करने की बात स्वीकारी। छत्तीसगढ़ में मरवाही उपचुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 3 नवंबर को यहां मतदान होना है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां यहां सक्रिय हैं। साथ ही सुरक्षा के लिहाज से भी यहां पर एसएसटी की टीम मरवाही के एंट्री पॉइंट पर जांच कर रही है। सभी वाहनों को जांच के बाद ही मरवाही विधानसभा क्षेत्र में प्रवेश दिया जा रहा है। रायपुर में पीएचई में जल जीवन मिशन के तहत ठेका देने का मामला तूल पकड़ चुका है। जल जीवन मिशन के ठेकेदार सीएम हाउस के बाहर पहुंचे और प्रदर्शन किया। साथ ही जेजेएम ठेका निरस्त न करके दोबारा ठेका देने की मांग की। रायपुर में चोरी के आरोपी पति पत्नी को पुरानी बस्ती पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी पति पत्नी ने लाखे नगर में जूता चप्पल की दुकान का ताला तोड़कर गले में रखे 1,30,000 रुपए और एटीएम की चोरी कर ली थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने दोनों को पकड़ा। रायपुर में चोरी के 4 आरोपियों को उरला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने बंद मकान का ताला तोड़कर सोने चांदी के जेवरात पर हाथ साफ किया था, जिसके बाद शिकायत मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई की। कोरबा के कटघोरा वन मंडल में एक और हाथी के बच्चे की दलदली नाला में फंसने से मौत हो गई। इलाके में लगातार हाथियों की मौत से वन विभाग की निगरानी रखने पर सवाल उठ रहे हैं। महासमुंद जिले के पुलिस लाइन में विजयादशमी मनाया गया। पुलिस लाइन के रक्षित केंद्र में एसपी ने विधि विधान के साथ शस्त्रों और वाहनों का पूजन किया। इस दौरान एएसपी से जिले के सभी एसडीओपी, डीएसपी और थाना प्रभारी मौजूद रहे।
महासमुंद में गाजे बाजे के साथ भक्तों ने नम आंखों से मां की प्रतिमाओं का विसर्जन किया। कोरोना के चलते इस बार माता की प्रतिमा स्थापना में काफी कमी देखी गई। राजधानी के रावा भाटा इलाके में एक युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। युवक की शिनाख्त अब तक नहीं हो पाई है। युवक की शिनाख्त होने के बाद ही कातिल और इस हत्या के पीछे की वजह का पता चल पाएगा। बस्तर में व्यापारियों की ओर से दुकान खोले जाने के समय में बढ़ोतरी की मांग पर प्रशासन ने कहा है कि बस्तर दशहरे की रस्में खत्म होने के बाद उनकी मांगों पर ध्यान दिया जाएगा। राजधानी रायपुर में नशेड़ियों ने जमकर उत्पात मचाते हुए एम्स के एम्बुलेंस में तोड़फोड़ की है। साथ ही एम्बुलेंस चालकों से भी मारपीट की, जिसके बाद मौके पर पहुंची आमा नाका पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बाकियों की तलाश जारी है। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे की पूजा विधान अब धीरे धीरे अंतिम विधान की तरफ बढ़ रही है। अश्विन नवमी को सुबह जगदलपुर के दंतेश्वरी मंदिर में कुंवारी पूजा विधान संपन्न किए जाने के बाद शाम को जोगी उठाई की रस्म को पूरा किया गया। धमतरी की सीमा में लौटा हाथियों का दल। धान की फसल को हाथियों की ओर से नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिस पर अब वन विभाग नुकसान का आकलन कर मुआवजा देने की बात कर रहा है। कांकेर में विजयदशमी के अवसर पर पुलिस लाइन में शस्त्र पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक सहित पुलिसकर्मी पूजा में शामिल होकर शस्त्र पूजा करते नजर आए। दुर्ग में दशहरा का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कोरोना के चलते इस पर्व की सिर्फ औपचारिकता पूरी की गई। शहर के पंडित रविशंकर स्टेडियम में चंद लोगों की मौजूदगी में रावण दहन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर दुर्ग महापौर मौजूद रहे। इलाज एक होटल में पुलिस ने दबिश देते हुए अंतर जिला सट्टेबाजों के गैंग को पकड़ा है। इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे लाखों की सट्टा पट्टी जब्त की गई है। खुर्सीपार पुलिस ने गुप्त सूचना पर यह कार्रवाई की। धमतरी शहर में दशहरे पर्व पर कोरोना के दहशत के बीच तमाम गाइडलाइन के साथ मनाया गया, तो दूसरी तरफ करीबी गांव रत्ना बांधा में भारी तनाव के बीच पुलिस की लाठी के साए में रावण दहन किया गया। गांव में करीब 3 घंटे तक तनाव चरम पर रहा। और ब्रेक बाद एक बार फिर करेंगे एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 का। मांधाता से बीजेपी प्रत्याशी नारायण पटेल को सहना पड़ा। जनता का विरोध प्रचार के लिए पहुंचे थे फिफरिया गांव। स्थानीय लोगों ने लगाया गांव में कोई भी विकास का काम ना करने का आरोप। पटेल ने अपने विरोध को नकारा। भोपाल में यातायात पुलिस ने स्पेशल ट्रैफिक स्क्वाड की शुरुआत की है, जिसे STS नाम दिया गया। ये स्क्वाड मोबाइल बाइक्स पर तैनात रहेगा। एक बाइक पर 2 जवानों को नियुक्त किया गया है। भोपाल के सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाले इलाकों में इन बाइक्स को तैनात किया जाएगा। ये बाइक्स आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं। इनमें कंट्रोल रूम से कनेक्ट मोबाइल और GPS सिस्टम रहेगा, साथ ही हूटर भी रहेंगे। इंदौर के सांवेर उपचुनाव में 80 साल से ऊपर और कोविड संक्रमितों के लिए डाक मत पत्रों से मतदान की प्रक्रिया शुरू। एक डाक मत पत्र का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता उमेश शर्मा ने निर्वाचन आयोग से की शिकायत। मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने पीथमपुर में विकास शुल्क में करीब 44% की बढ़ोतरी करने के आदेश जारी किए। पहले यह शुल्क 696 रुपए प्रति वर्ग मीटर था, जो अब 1000 रुपए कर दिया गया है। आप सभी लोग प्रतिवर्ष आते हैं, हमारे इस कार्यक्रम में आते हैं, आज के इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री दिग्विजय सिंह जी, पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यसभा सदस्य, कैबिनेट मंत्री जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री पीसी शर्मा जी, कैलाश मिश्रा जी, आवास सिंह जी, अंशु गुप्ता जी, सभी लोग उपस्थित हुए हैं। उनका आज यहाँ पर आगमन हुआ है, उनका आभार व्यक्त करने के लिए, उनका धन्यवाद प्रस्तुत करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ समिति के संयोजक श्री अजय श्रीवास्तव, नीलू को इन सभी का आभार व्यक्त करें। अरे आप लोगों का होगा तो हम लोग कर लें। बोलिए भगवान राम की। भैया हम लोग कर लें। आज के दशहरा महोत्सव समिति अरे अंकल अंकल साइड से भाई अंकल के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित हम सभी के मार्गदर्शन पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यसभा सदस्य, परम आदरणीय भैया भैया पूर्व मंत्री विधायक परम आदरणीय पीसी शर्मा जी, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हमारे कैलाश मिश्रा जी, कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष आवास सिंह जी, हमारे अग्रज वरिष्ठ पत्रकार GMS के प्रधान संपादक आदरणीय जैन साहब,
हमारे बहुत ही लोकप्रिय सहयोगी साथी आदरणीय आनंद सागर जी, असत्य पे सत्य के जीत का प्रतीक आज रावण का वध भगवान राम ने किया। हमारे बीच में आदरणीय रानी साहिबा उपस्थित हुई हैं। हम नागरिक कल्याण समिति की तरफ से, हमारे सम्मानीय व्यास जी की तरफ से, सोनू भाभा जी की तरफ से, मनीष व्यवहार जी, राजेश वर्मा जी और सभी के साथियों की तरफ से हमारे सम्मानीय आदरणीय मुख्य अतिथि राजा साहब का, आदरणीय डीसी भाई का, सभी सम्मानीय अतिथियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और खासतौर से इस अवसर पर हम पुलिस प्रशासन का, जिन्होंने हमें बहुत सहयोग दिया और इस ग्राउंड को समतल करने में नगर निगम स्मार्ट सिटी वालों का बहुत स्वागत है। हमारे स्काउट गाइड, मैं पुनः राजा साहब से इसी तरीके से आपने हमें पिछले वर्ष भी आशीर्वाद दिया था उपस्थिति का, हमें पूरा विश्वास है आपका यही इसमें ये आशीर्वाद हमें हमेशा बना रहेगा। निश्चित रूप से हमारे बीच में हमारे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग जी भी उपस्थित हुए थे, उनको भी हम समिति की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और मैं पूरे पुलिस प्रशासन का सभी सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। हम स्काउट गाइड और हमारे न्यू मार्केट व्यापारी संघ के सम्मानीय सतीश गगरानी जी, अजय देवानी, हमारे देवा भाई, सभी का बहुत, जिन्होंने हमें सहयोग किया, हम नागरिक कल्याण समिति की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और आपने जो सहयोग किया है, वास्तव में इस बार हम लोगों का ये कार्यक्रम नहीं मनाने का निर्णय था, पर एक 63 साल पुरानी परंपरा का हम निर्वहन करते हुए बहुत ही सादगीपूर्ण हमने संपर्क किया। और अब आपको बता दें, टाटा स्काई पर आपके पसंदीदा चैनल न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का नंबर 27 अक्टूबर से बदल रहा है। अब आपको ये चैनल नंबर 1150 की जगह 1155 पर देखने को मिलेगा।